हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केआरसी जहां सिलेक्शन है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था और आज आप लोगों ने मेरा स्टेटस भी देखा होगा और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप हैं उन सब में मैंने एक मैसेज किया था कि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, बिहार एसएससी हो या बीपीएससी टीचर्स हैं, दरोगा है, आर्मी, रेलवे, डिफेंस, जितनी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों के लिए अब बहुत ही शानदार तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपका रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस कराने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो है मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। रीजनिंग का चैप्टर है, तो आपको ये जो चैप्टर है सभी एग्जाम में काम आएंगे। और इसका जो है 8-10 टाइप पढ़ने हैं, लगभग 13 टाइप पढ़ेंगे और 13 टाइप में से किसी भी एग्जाम में 5-7 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो 5-7 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आज का जो कोडिंग डिकोडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल जो है केआरसी जहां सिलेक्शन एक जिद है को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में करना क्या है कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि आपको जो है अल्फाबेट जो होते हैं हमारे, जो एबीसीडी ए से जेड तक, उसका क्रम याद करना है। सबसे पहले क्या करना है, उसका क्रम याद करना है। क्रम याद करने के बाद अब हमको अपोजिट भी याद करना है। तो सबसे पहले हम क्रम कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 फॉर्मूले लिखे हैं। जैसे कि 3 के अंतराल पर कैसे याद रखेंगे, जैसे कि सीफी लोरक्स, एक वर्ड लिखेंगे हम सीफी लोरक्स। तो ये सी जो आता है वो 3 पर आता है, एफ कहाँ आता है 6 पर, आई 9 पर, एल 12 पर, ओ 15, आर 18, यू 21 और एक्स 24। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका है 5 के अंतराल पर। आप 5 के अंतराल पर भी याद कर सकते हैं। उसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है, ई ज्योति। ज्योति के पहले हमने ई लगा दिया तो इसमें पढ़ेंगे ई ज्योति। देखिए ई जो है 5 पे आता है, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। तो ये तो एक सिंपली तरीका हो गया जो कुछ बच्चों को याद नहीं होता है उनके लिए। लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% ये याद होते चले जाएंगे और इस ट्रिक की भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने सीफी लोरक्स लिखा, तो सी अगर 3 याद है तो आप इससे पहले क्या होता है बी, तो बी कितने पर आ जाएगा 2 पर। इसके बाद क्या आता है डी, तो डी कितने पर आता है तो 4। इस तरीके से आप आगे पीछे का भी याद कर सकते हैं, हो जाएगा याद। चलिए तो आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए सीफी लोरक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सीफी लोरक्स, और इसको क्या पढ़ेंगे ई ज्योति। तो ये क्रम है ए से जेड तक के जितने भी अक्षर है उसको याद करने का। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसका उल्टा क्रम कैसे याद करेंगे। ये तो आपका हो गया कि क्रम, आपको ये चीजें क्यों याद करवाया जा रहा है, क्योंकि सारे चीज जो है इसी से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी नए बच्चे हैं उसको एकदम रेगुलर क्लास ज्वाइन करें और पूरी ईमानदारी से पढ़े। आपका रीजनिंग 100% कंप्लीट मैं कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है क्या करेंगे हम, अपोजिट याद करने का, उल्टा क्रम। ठीक है, उल्टा क्रम कैसे याद करें सॉरी। तो उल्टा क्रम याद करने के लिए सबसे आसान तरीका, पहले तो एबीसीडी जो है आप लोग ABCD EFGHIJKLM, ये 13 लेटर एक रो में लिख लेंगे। ठीक है, ये 13 लेटर हो गए एम तक। और एम को क्या करेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं 26 होते हैं। तो 26 का आधा 13 हो गया। तो 13 को हम इस तरह से, एन के बाद O P Q R S T U V W X Y Z। तो यहाँ क्या आपको दिख रहा है, एक दूसरे का अपोजिट मिल गया। ठीक है, B का Y होगा, A का Z होगा, C का X होगा, D का W हो जाएगा, E का V होगा, मतलब V का E चाहे E का V सेम हुआ, U का F होगा या F का U होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका 13 जो है उसको आप याद कर सकते हैं ऐसे। तो इधर 13 और इधर 13 टोटल मिला के
टोटल अल्फाबेट कितने हो गए? तो 26। ठीक है, तो आप इस तरीके से पूरा याद कर सकते हैं उल्टा क्रम। ठीक है, अगर आप एग्जाम में जाएं और जिन नए बच्चों को अगर याद ना हो तो ये भी तरीका अपना सकते हैं। जो रफ कॉपी मिलता है आप उस पर लगातार जल्दी से लिख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग से 100% आने हैं। तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आप 10 सेकंड 15 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका एक छोटा सा ट्रिक है जो आप लोग बाई ट्रिक अगर याद करना चाहते हैं तो मैं बताता हूं। जैसे जे ने कहा क्यू से, देखिए यहां जे का उल्टा क्यू है। जे ने कहा क्यू से उफ बाई लव, क्या है? उफ बाई लव। यू का एफ यहां सामने देखिए, मैं जो लिख रहा हूं वर्ड वो जस्ट अपोजिट होगा। बी का वाई यहां दिख रहा है, एल का ओ, दो लेटर लेना है। एल का देखिए यहाँ पर ओ है, और भी का ई यहां देखिए, भी का ई है। जे ने कहा क्यू से उप बाई लव। अब इसके बाद एम एन को मैंने पढ़ेंगे, मैंने पी के मतलब चढ़ा के। ठीक है, समझ गए? मैंने पी के एक्सिड गाड़ी चलाया। एक एक्सीडो गाड़ी आता था, अभी भी आता है, तो एक्सिड गाड़ी चलाया। मैंने पी के एक्सिड गाड़ी चलाया, तो एक्स का सी उल्टा हो गया और डी का डब्ल्यू उल्टा हो गया। मैंने पी के एक्सिड गाड़ी चलाया तो शॉर्ट गेज हो गया, शॉर्ट गेज, GAZ। अब यहां देखिए, एस का एच, आई का आर, टी का जी और ए का जेड। ठीक है, सॉरी। जे ने कहा क्यू से, अब कैसे पढ़ेंगे? जे ने कहा क्यू से उफ बाई लव, मैंने पी के एक्सिड गाड़ी चलाया तो शॉर्ट गेज हो गया। मतलब शॉर्ट क्या है? ये जो शर्ट है हमारा वो फट गया। ठीक है, शॉर्ट गेज हो गया। तो आप इस तरीके से भी एक छोटे से ट्रिक के अनुसार आप याद कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि मेरा जो ये छोटा सा ट्रिक है आपको समझ में आया होगा और आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले और जल्दी से नोट करें। जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल ये क्लास चल रहा है, तो आप 100% श्योर होके इस चीज को नोट डाउन करें। चलिए, तो मैं अब इसको मिटाता हूं और आगे अब बढ़ते हैं। हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अब तो ये हो गया, आपको क्या करना है कोडिंग डिकोडिंग में? सबसे पहले आपको क्रम याद करना है कि कौन सा कितने क्रम पे आता है, और दूसरा कि उल्टा क्रम याद करना है। बस, ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 हम देते हैं आपको। जैसे आप लिखेंगे BRAIN। ठीक है, ब्रेन को, जैसे ब्रेन को क्या लिख रहा है? CSBJO। ठीक है, ब्रेन को कितना लिखा जाता है? ठीक है, ये लिखा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप MEKER, मेकर को कुछ भी वर्ड लिख जाए, जरूरी नहीं है कि वर्ड जो होगा ऑथेंटिक वर्ड ही होगा, कुछ भी लिख सकता है। तो मेकर को क्या लिखेंगे? व्हाट, मतलब इसको अब आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें समझना पड़ता है कि आपका जो क्वेश्चन ऊपर वाला दिया हुआ है वो किस आधार पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप उस आधार को पकड़ेंगे कि आपने उस क्वेश्चन को देखा, समझा और क्या किया है, वो आपको अब सोचना है कि क्या क्या किया है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग। बी है, यहाँ फर्स्ट लेटर क्या है? बी है, और यहाँ क्या कर दिया? सी, मतलब कि फर्स्ट लेटर का इसके फर्स्ट लेटर से हम संबंध खोजेंगे। इसमें क्या किया है? +1। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेटर आर है, आर के बाद इसका दूसरा लेटर एस, मतलब इसमें भी क्या किया? +1। +1 कहने का मतलब कि बी के बाद सी आता है और आर के बाद एस आता है। ठीक है, तो सब में क्या किया? एक एक वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ ए देखेंगे हम, ए के बाद क्या किया? +1, तो बी हो गया। आई के बाद